जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, अक्सर बहुत सी परेशानियों से हम घिर जाते हैं। किसी के जीवन में आर्थिक तंगी है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा है, किसी की शादी में बहुत सी समस्याएं हैं, किसी को दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जिनका विवाह ही नहीं हो रहा है। विवाह होने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत प्रयास करने पर भी माता पिता को योग्य रिश्ते नहीं मिल पाते हैं और बहुत से बच्चों का रिश्ता बनते बनते ही टूट जाता है। सारी बातें शादी की तय हो जाती है पर रिश्ता टूट जाता है। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही अहम है। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। ये उपाय बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष कोई भी कर सकता है। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को आप पितृपक्ष में शुरू नहीं कर सकते हैं, तो इस उपाय को आप नवरात्रि से शुरू करें। तो ये उपाय कैसे करना है इसकी सामग्री मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लेना है। देखें, तो सबसे पहले हमें गेहूं का आटा लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा बेसन मिला देना है। जैसे आप 2 चम्मच आटा लेते हैं तो आपको 1 चम्मच बेसन उसमें मिला देना है। इस प्रकार ही आपको ये सामग्री लेनी है और फिर इस आटे और बेसन में चुटकी भर हल्दी मिला देनी है। फिर इस आटे और बेसन में पानी डालकर आटे को गूंद लेना है। जिस प्रकार हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही इस आटे को भी गूंथ लेना है और फिर बहुत सुंदर से 2 दीपक बना लेने हैं। और दीपक आपको नॉर्मल आकार के ही बनाने हैं, जिसमें आप बाती डालकर यानी घी डालकर कम से कम 1 घंटे के लिए उसे प्रज्वलित कर दो। इतना घी आ जाए उतना बड़ा दिया आपको बनाना है। अब आपको शाम को, गुरुवार की शाम को हाथ पैर और मुंह धोकर आपको ये उपाय करना है। आपको श्री कृष्ण की या विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पूजा घर में है उनके सामने ये दीपक प्रज्वलित करना है। वैसे शाम के समय सभी के घर में पूजा होती है, तब आपको दीपक प्रज्वलित करना ही होता है। तो उस दीपक की जगह इस दीपक को आप प्रज्वलित करें। और बात रही कैसी बाती लगानी है, तो गोल बाती लगानी है या लंबी बाती लगानी है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास जो भी बाती है, चाहे गोल हो चाहे लंबी हो, तो आप कोई सी भी बाती लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दीपक में घी का, देसी घी ही डालना है। और जब आप ये दीपक जलाएं तो आप अपनी जो भी मनोकामना है वो अवश्य बोलें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि ये कार्य करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या कम से कम 100 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। और बहुत से भक्त होते हैं वो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का पाठ भी करते हैं। तो आप यदि इस दीपक को जलाकर यानी इस दीपक को प्रज्वलित कर कर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपको इस पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस पूजा में यानी एक मनोकामना ही यदि हम बोलते हैं कोई भी पूजा में तो वो मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। और यदि हम बहुत सारी मनोकामनाएं एक साथ मांग लेते हैं तो उन मनोकामनाओं को पूरे होने में समय लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि विशेष उपाय ये जो कर रहे हैं उसमें आप एक ही विशेष मनोकामनाएं मांगें।
कोई भी विशेष पूजा आप करो तो आप एक विशेष मनोकामना ही रखो, वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और जब कोई दूसरी मनोकामना है या हो तो उसके लिए आप ये उपाय फिर से कर लें तो उस मनोकामना को भी पूरा आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। अब बात करते हैं जो दूसरा दीपक हमने बनाया है उसका आपको करना क्या है। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर में जो भी तुलसी है, आपने तुलसी माता को लगा रखा है, वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करते समय माता तुलसी से अपनी कामना कहनी है, क्योंकि माता तुलसी से कही हुई कामना सीधे विष्णु के पास पहुँचती है। ये बात शास्त्रों में कही गई है और शास्त्रों की बात कभी भी असत्य नहीं होती है, वो सदैव सत्य ही होती है। और यदि आपके तुलसी के पास चारों तरफ जगह है तो आप तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। यदि परिक्रमा करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। यदि आपके तुलसी के पास जगह नहीं है तो उसी जगह खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमें 11 बार और आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। जिस तरह हम सूर्य भगवान को जल देकर परिक्रमा करते हैं उसी तरह आपको ये परिक्रमा पूरी करनी है। गुरुवार को आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तब आपको उस जल में हल्दी डालकर और फिर उस जल को अर्पित करना है। और माता तुलसी में यदि आप जल अर्पित करते हैं तो उस जल में भी आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी डालकर जल अर्पित करें, जिससे आपके घर में शुभता आएगी। और गुरुवार में को हो सके तो आप पीले रंग के ही कपड़े पहने। यदि आप पीले कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं तो आप पीले रंग का रुमाल अपने पास ज़रूर रखें, जिससे बृहस्पति की शुभता आपके जीवन में आएगी और रुके हुए जो भी मांगलिक कार्य हैं वो घर में होने लगेंगे और रिद्धि सिद्धि, सौभाग्य, संतान, विवाह सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होगी और आपके घर में शुभता आएगी। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये दीपक वाला उपाय कितने दिन तक करना है। तो शाम को तो हम अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करते ही हैं, तो गुरुवार के दिन आप यही वाला दीपक प्रज्वलित करने का एक नियम बना लें, क्योंकि यदि आपकी मनोकामना पूरी होगी तो आप इस दीपक के उपाय को बंद क्यों करेंगे। तो ये आपको लगातार फ़ायदा होता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ये वाला उपाय हरदम ही करते रहें। तो मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने की। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में मेरा वीडियो शेयर करें और कमेंट में मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। जय महाकाल।